हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल कक्षा 12वीं यानी कि क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। और आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ सिलेबस पता करने के लिए कि मैम हमारा सिलेबस क्या है। ओके, तो चलिए थंबनेल देख करके आप पहुंच चुके हो, तो हम लोग पहुंचते हैं जी cbse.government.in की इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको कुछ 6 लिंक है जो दिखाई देंगे, लेकिन आपको जाना है आपके पते की चीज़ के ऊपर जो कि है एकेडमिक वेबसाइट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हम लोग इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जो कि cbse.academic.nic.in है। एंड यस, हमें क्या पता करना है? सिलेबस। तो इसके लिए हमने क्या करना है, करिकुलम के अंदर है जो बेसिकली जाना है, और 2024 और 25 वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचेंगे, आप यहाँ पर पाओगे क्या कि 4 क्लासेस हैं, 9th एंड 10th और 11th एंड 12th, क्योंकि तो हम 12th के अंदर है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी एक ड्रॉप डाउन अपीयर होगा, हमें एकेडमिक वाले ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो है देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। आप यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस वाला जो लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप एक पीडीएफ पर पहुंच जाएंगे, और यही आपकी पीडीएफ क्या है, आपका सिलेबस है। क्योंकि तो मैं उसको डाउनलोड कर चुकी हूँ 11th क्लास वालों को बताने के लिए। तो अब मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली आपके सिलेबस पर पहुंच जाती हूँ, बिल्कुल क्लास 12th कंप्यूटर साइंस, और आपका कोड है जो वो है 83। ओके, जैसे ही सिलेबस की शुरुआत होती है, पहले लाइन लिखी है यहाँ पर कि भाई आपको जो आप कक्षा 11वीं यानी कि 11th क्लास में जितनी चीज़ें पढ़ चुके हो वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका बेस है। अगर मैं एक बिल्डिंग की बात करती हूँ तो वो बिल्डिंग अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसका बेस स्ट्रांग नहीं है या बेस बना नहीं है। तो वैसे ही आपकी जो करियर की बिल्डिंग है वो आपकी है क्लास 11th के ऊपर खड़ी हुई टोटली। तो 11th में जितनी चीज़ें आपने करी हैं, 12th में आपको वो 100% काम है जो आने वाले हैं। तो अगर आपने 11th के कुछ टॉपिक्स ऐसे छोड़ दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और उन्हीं से आपको 12th को स्टार्ट करना था, तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, पहले 11th के उन टॉपिक्स को बड़े ढंग से आप कवर कर लीजिए अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, देन स्टार्ट क्लास 12th। क्योंकि आपके पास में इनफ टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपका 2 महीने बाद पेपर है, आपका पूरे 1 साल बाद पेपर है। ठीक है, तो आपको 1 साल बाद पेपर है, तो उसकी प्लानिंग बड़े ही आराम से और वाकई में प्लान करके प्लानिंग है जो बनानी है। ओके, तो शुरुआत करते हैं सिलेबस की। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं कि आपके पास में है जो 3 यूनिट, क्योंकि 11वीं में भी आपके पास 3 यूनिट थी, 11th क्लास में भी आपके पास 3 यूनिट थी। कंप्यूटर सिस्टम हो गया, एथिक्स वाला चैप्टर, एंड देन द पाइथन वन। हेयर ऑल्सो आपके पास में एक जो यूनिट है दैट इज आपकी थ्योरी वाली यूनिट, और मैं उसको पिन कर ही देती हूँ, ये वाली। ये है जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क जो कि 10 नंबर का है। फिर आपके पास में आता है यहाँ पर ये वाला पोर्शन विच इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोग्रामिंग पार्ट 2, क्योंकि 1 आप 11th में पढ़ चुके हो। एंड देन यू हैव द डीबीएमएस चैप्टर, विच इसके अंदर आपके पास चीज होगी एसक्यूएल वाली। ठीक है, सो यू विल बी स्टडिंग हेयर वन मोर लैंग्वेज दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो ये 40 और ये 20, ये टोटल जिसको मैंने ऐसे टिक किया हुआ है अभी, ये आपके पास प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो आपके पास 3 यूनिट है एंड 70 नंबर का आपका पेपर है। और नीचे आते हैं और बिल्कुल हम लोग यहाँ पर जैसे ही अपनी क्लास 12th को शुरू करने के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि आप रिवाइज करके आ चुके हो ना क्लास 11th, नहीं करके आ चुके हो तो करो, क्योंकि यहीं से आपकी जर्नी जब शुरू होगी क्लास 11th की, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और दूसरी चीज, ना केवल इस वजह से आपको पढ़ना है पाइथन रिवीजन पाइथन का रिवीजन आपको ना केवल इस वजह से करना है कि आपको 12 समझ में आ जाए, बल्कि आपको इसलिए भी करना है क्योंकि आपको डायरेक्ट क्लास 11th के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप पिछले साल का पेपर, उससे पिछले साल का कोई भी पेपर आप उठाओगे, तो आपको डायरेक्ट क्लास 11th के सिलेबस से क्वेश्चंस हैं जो आए हैं। तो इसलिए आपको जो पाइथन आपने पढ़ी है क्लास 11th के अंदर, वो आपको आना बहुत जरूरी है। ये जो मैं वर्डिंग बोल रही हूँ, ये कह लीजिए कि मैं अगर आपका पेपर कल है तो भी मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि अगर आपने क्लास 11th के टॉपिक्स छोड़ दिए हैं तो गलती करके जा रहे हो, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट आपके पेपर में है जो पूछे जाएंगे। तो जब आपको ये चीज़ पता है और हम फिर भी उनको उसने अच्छे ढंग से नहीं करेंगे और छोड़ करके जाएंगे, तो शायद बेवकूफ़ी की परिभाषा यही होगी। खैर, हम बात करते हैं यहाँ पर फंक्शंस की, एक्सेप्शन हैंडलिंग की, टाइप्स ऑफ फाइल्स की। तो हमारे पास ये हो गया टाइप्स ऑफ फाइल, एंड देन वी हैव टेक्स्ट फाइल,
वी हैव बाइनरी एंड CSV फाइल। आपके पास 11th क्लास पढ़ने के बाद में आप फंक्शंस पढ़ने वाले हो, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फिर आपके पास में कुछ 3 फाइल्स आप पढ़ोगे जिसमें टेक्स्ट है, बाइनरी है एंड CSV है। यानी कि टोटल जो जितना भी अभी मैंने बोला है ना, सब प्रैक्टिकल है। आपके पास DS के अंदर एक DS है, आपके पास डेटा स्ट्रक्चर विच इज स्टैक, टोटली प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो कि कंप्यूटर थिंकिंग 2 लिखा है, दैट इज टोटल प्रैक्टिकल। पेपर में भी आपको इससे प्रोग्राम्स है जो पूछे जाएंगे। देन आपके पास में आएगा कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये है आपका टोटल पूरा का पूरा थ्योरी है, इसमें कुछ भी आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप इसको बड़े ढंग से है जो पढ़ रहे होंगे। इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जो आपको आते हैं। तो खैर मैंने आपको बताया कि टोटल थ्योरी चैप्टर है। अब देखिए आपके पास में आएगा यहाँ पर डेटाबेस। पहले तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी देखनी है, ठीक है, कि व्हाट इज DBMS, व्हाट इज फाइल एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर आप कीज वीज को आप देखने वाले हो। देन आपकी SQL लैंग्वेज यहाँ पर शुरू होगी, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस की भाषा वो आपको सीखनी होगी। बच्चा कहता है कि मैम 2 लैंग्वेजेस। एक्चुअल में अगर आप पाइथन को मान लो 2 दिन में सीखे होंगे तो आप इसको आधे दिन में सीख जाओगे। मतलब ये इतना ईजी है। इसमें तो हाँ एक तरीके से रट्टा बच जाता है क्वेरीज का। ठीक है, तो मतलब आप गाना गाते गाते भी क्वेरीज आपको याद हो जाएंगी एंड ईजी है। यही एक स्कोरिंग है आपके पास में, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग आप कह सकते हो। फिर देखिए आपके पास में आता है इंटरफेस, यानी कि पाइथन और हमारा जो MySQL है उन दोनों के बीच में रास्ता, यानी कि कनेक्टिविटी। जो आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखते हो वही एप्लीकेशंस का एक डमी आपको बनाना होता है, और वही आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी है। और यानी कि ये आपको मदद करने वाला है क्या, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL डेटाबेस। तो इसको आप लोग करेंगे एंड बकायदा इसमें से आपको पेपर में क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल में तो ये आपकी खैर मदद कर ही रहा होता है। यहां तक की चीजें हो गई क्लियर। अब उसके बाद मैंने कहा था पेपर 70 नंबर का, 30 नंबर का यहाँ पर एक्चुअल में आपके पास जी होने वाला है प्रैक्टिकल। अब वो जो प्रैक्टिकल है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो होंगी, देखिए आपको 3 चीजें ध्यान रखना है, 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 4 चीजों में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या होगा कि जिस दिन आपका ये नीचे क्यों जा रहा है बार बार, है मेरा कहना नहीं मान रहा ये। ओके देखिए जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन क्या होगा, आपका एक लैब टेस्ट है जो लिया जाएगा। उस लैब टेस्ट में आपको आपके टीचर्स क्वेश्चंस देते हैं, आप उस बेसिस पर उनको अटेम्प्ट करते हो और आपको ऐसे कुछ नंबर हैं जो मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये लैब टेस्ट के हो गए आपके उस दिन के जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि तो आप बोर्ड के बच्चे हैं, तो जो एक्सटर्नल हैं बाहर से वो आएंगे आपके स्कूल के अंदर और वो ये जजमेंट है जो करने वाले हैं आपके प्रोग्राम्स की। अब आपके पास में आती है जो आपकी रिपोर्ट फाइल, यानी कि प्रैक्टिकल वाली फाइल। उसमें CBSE कुछ सजेस्ट करता है आपको कि जैसे आपने 15, 5 और ये क्वेरीज लिख ली, लेकिन CBSE आपको ये कहता है कि आप अपनी मर्जी से, आपके टीचर्स अगर आपको दें प्रोग्राम्स तो वो भी वैलिड है। ठीक है, तो उसने CBSE ने आपको एक लिस्ट भी सजेस्ट कर रखी है, द सजेस्टेड प्रोग्राम लिस्ट। सो CBSE सेइंग दैट कि ये तो मिनिमम आपका होना ही चाहिए फाइल के अंदर, इसके अलावा होगा तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके टीचर्स कोशिश ये करते हैं कि ये तो कराए ही कराए, उसके अलावा भी आपको चीजें करवाते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये 7 नंबर यहाँ पर कैरी कर रही होती है। फिर आता है जो आपका प्रोजेक्ट, आपने जो क्लास 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, या फिर उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस जाकर के करनी होंगी अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करते हो। तो आपके पास में आता है जी प्रोजेक्ट। कक्षा 11वीं और 12वीं में मैंने कहा जो आपने चीजें पढ़ी, ये आपका होता है जी 8 नंबर का। देन आपका वाइवा, उस दिन जो एक्सटर्नल आते हैं वो आपकी फाइल, आपका प्रोजेक्ट, वो आपका टेस्ट, लैब टेस्ट जो आप दे रहे होंगे, और साथ ही साथ वाइवा है जो ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के आपके कुछ 30 नंबर हैं जो बनेंगे उस दिन, और फिर वो आपके 70 के अंदर ऐड है जो होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ प्रैक्टिकल रहेगा। इसमें बहुत हद तक आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि हर स्कूल का एक अलग ही पैटर्न है जो चलता है। कुछ स्कूल में जैसे अभी आपको प्रोजेक्ट दे देंगे, कुछ में आपको दिसंबर के आसपास, कुछ में आपको वेकेशंस जब अभी होंगी गर्मियों की छुट्टियां उसमें, या फिर कुछ में दिवाली वेकेशन, विंटर, हर स्कूल का एक अलग होता है। ठीक है, कुछ आपको पहले पढ़ा देंगे प्रोग्रामिंग, कुछ आपको पहले SQL करा देंगे। दैट इज अप टू योर टीचर कि वो आपको कब कैसे है जो ये प्रोजेक्ट्स खैर देने वाले हैं, एंड आपको कैसे कैसे आपका जो काम है प्रोजेक्ट्स का वो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिनेरियो आपका रहने वाला है। नीचे देखिए प्रोजेक्ट्स की सजेस्टेड लिस्ट है, आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी जैसे सुमिता है या फिर प्रीति है तो आप इनको भी है जो फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है क्लास 12th कंप्यूटर साइंस 2024 और 25, यानी कि इस सेशन में जो बच्चे एंटर हो चुके हैं, राइट। तो बस ये आपका कुछ रहा सिलेबस। एंड तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। बट उससे पहले मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको अपने चैनल के ऊपर ले जाना, क्योंकि सिलेबस भी तो खैर हमने ही कराना है। आप जैसे बच्चा हमारे चैनल पर जाएंगे और आप जैसे ही इस होम पर क्लिक करेंगे, आप होम पर क्लिक करते ही जैसे ही आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल को करेंगे डाउन, आपकी मुलाकात होगी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस फुल सिलेबस के साथ में। तो ये पहले वाले बच्चों का है, ये उसके बाद के बच्चों का है, और इसके साथ ही आपका 2024-25 का सिलेबस भी है जो एड ऑन हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से साल का सिलेबस कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस सालों से सेम है, ठीक है। मतलब ये लेक्चर्स में तो आपको खैर सेम ही मिलेगा, एज इट इज पॉइंट टू द चीज मिलने वाली है। एंड यस, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ आप इस प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे। अभी से पढ़ना है जो आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए, एंड इसको कट करेंगे और ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस, राइट। बिल्कुल यहाँ नीचे आओगे, आते जाओगे, तो देखो मैंने एक एक करके सारी चीजें आपको करा दी हैं। थोड़ा सा नीचे जाओगे एंड ये स्टैक हो गया आपका, ये सब कुछ देखें, द नेटवर्किंग एंड ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैव डन एंड बिल्कुल डन, ठीक है। सो बस इतनी सी बात हो गई रात। अब हम चलते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। हालांकि मैंने आपको प्रैक्टिकल्स भी हैं जो करा रखे हैं, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, प्लेलिस्ट पे नहीं, प्लेलिस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सर्च करना, लिखना प्रैक्टिकल, ठीक है। हाँ ये रही ना लिस्ट, मैं इसको नीचे क्यों ढूंढ रही हूँ। ओके सो लेट मी, अब कभी कभी आप अपनी फ़ोटो नहीं पहचान पाते हैं ना, हाँ क्योंकि आप ज़्यादा सुंदर थंबनेल लगा देते हो। ओके, so this is your practical file, okay, so that we have done here program 1 2 and बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने इसके अंदर आपको करा रखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज योर practical file, right? So you can do the things from this as well and तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा चैनल को, और जूनियर्स के साथ में भी, ठीक है। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।